हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स सेशन में आ जाइए, क्योंकि ये सेशन इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की कर रहे हैं तैयारी। तो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए आपकी क्या रहनी चाहिए रणनीति, मैक्सिमम स्कोर आपको कैसे करना है, और जो आपका सीबीटी एग्जाम होता है कितने नंबर का होता है, क्या पैटर्न होता है, उन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर मैं आपके बात करूं आरपीएफ के एग्जाम के लिए, तो आरपीएफ का जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है, इसमें आपके जीके जीएस से आते हैं 50 क्वेश्चन और ये आते हैं 50 नंबर के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। वहीं अगर मैं मैथ्स की बात करती हूँ तो मैथ्स 35 क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के, और रीजनिंग के भी आपके 35 क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के। टोटल 90 मिनट की अवधि होती है। 90 मिनट आपको पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। अब आती है बात कि मैम क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसमें क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, पेपर जो होगा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा, क्षेत्रीय भाषा में भी आपका होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं जो 10वीं के लेवल पे आते हैं, ठीक है। जो जीके जीएस आएगी वो 10th स्तर की आती है, 10वीं के लेवल की आती है। सीबीटी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर करने पर 1 नंबर आपको मिलेगा, और अगर आप गलत करते हैं तो आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पेपर करने के लिए 90 मिनट आपको दिए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर करें, मैक्सिमम स्कोर कैसे होगा। तो जैसे अगर मैं जीके जीएस के सिलेबस की बात करती हूँ, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की आती है, और अगर आप रेलवे का पीछे वाला रिकॉर्ड देखो तो इन 50 में से ये मान के चलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा पूछ लेता है। करंट अफेयर से हिस्ट्री आती है, करंट अफेयर से पॉलिटी आती है, ये पूरा पोर्शन थोड़ा करंट अफेयर का ज्यादा आ जाता है। तो ये मान के चलो 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके जो फिक्स होती है, ये पहाड़ी कहाँ पे है, लोक नृत्य कहाँ पर होता है, ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आपके। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। कंप्यूटर के अगर मैं बात करती हूँ तो चाहे एनटीपीसी ले लो चाहे आरपीएफ ले लो, इसके भी 4 क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से, फुल फॉर्म के साथ, इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ। इसके बाद बाकी का पोर्शन यहां से आ जाता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ जाएगा, खेल से संबंधित आ जाएगा। सामान्य विज्ञान साइंस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ अर्थव्यवस्था हो गई, भूगोल, कला संस्कृति, भारतीय इतिहास, समय की घटनाएं जो भी हमारे आसपास हो रही हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब जीके जीएस में कैसे ज्यादा स्कोर करें, क्योंकि 50 नंबर का सबसे ज्यादा यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका होता है जो रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर है, रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप उनको रिवाइज करते रहो। करंट अफेयर तो पढ़ो मंथली, जनवरी में क्या हुआ 2024, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, लेकिन इसी के साथ रेलवे के जो पेपर हुए, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे वो आरपीएफ का पेपर हो, जो भी पेपर रेलवे के हो चुके हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस के आए हैं उनको जरूर रिवाइज करना। ये मान के चलो 40 से 50% वही रिपीट हो जाता है, सेम टू सेम, ठीक है। तो यहां से डेली आपको कम से कम भी 2 से 3 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए, ठीक है। फिर मैं बात करती हूं मैथ्स के और रीजनिंग के बारे में। तो भाई मैथ्स की अगर मैं बात करती हूं, इसमें आते हैं आपके 35 क्वेश्चन, और ध्यान रखना जो लेवल रहने वाला है क्वेश्चन का वो 10th लेवल का रहता है कांस्टेबल के अंदर। तो मैथ्स में अगर मैं बात करती हूँ संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच का संबंध, मौलिक अंक गणितीय, प्रतिशत, अनुपात, समान अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, तालिका, ग्राफ, क्षेत्रमिति, समय दूरी, समान अनुपात, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 35 क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। मैथ्स में सबसे बढ़िया क्या है, देखो कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आपके
कम तैयार होंगे, जिनसे डर लगता होगा। तो पहले जो चैप्टर आपके कम तैयार हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, पूरा चैप्टर पढ़ो। ये मत सोचना कि भाई अगर हमने ये वाला चैप्टर छोड़ दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है, चैप्टर वाइज उसका रिवीजन करना है, चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, ठीक है। और डेली मिक्स क्वेश्चन किया करो ताकि पता चले कौन से चैप्टर में भी कमजोर हैं आप। मैथ्स बहुत अच्छे से करनी है, 10th लेवल की मैथ्स आएगी, ऐसा नहीं 11 12 डिफरेंशिएशन दे रहा है आपको, वेक्टर दे रहा है, नहीं, 10th लेवल की मैथ्स है, नॉर्मल आप इसको कर सकते हो, बस घबराना नहीं है। परसेंटेज, जैसे एक चैप्टर है परसेंटेज, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओ तो 3-4 चैप्टर तो इसी के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो हर प्रकार के क्वेश्चन करने आपको, हर चैप्टर से रिलेटेड। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग भी 35 नंबर की आती है। और सिलेबस में क्या क्या आ जाएगा आपका, एनालॉगी उपमा हो गई, स्थानीय दृश्य है, वर्बल नॉन वर्बल हो गई रीजनिंग के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग हो गई इसके अंदर, ठीक है। आपकी क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट हो गया, सिमिलैरिटीज हो गई, मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गया, अंक गणितीय तर्क हो गया, अंक गणितीय श्रृंखला सीरीज हो गई, नंबर सीरीज हो गई, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, ये सारा पोर्शन पूछा जाता है। ध्यान रखना इन 35 क्वेश्चन में से कम भी 5 से 6 क्वेश्चन या तो आपके सिटिंग अरेंजमेंट की पजल से आते हैं जैसा देखा गया है, या फिर एक वेन डायग्राम दे देगा और उससे रिलेटेड आपको वैसे सेट दे देगा, एक वेन डायग्राम दे दिया, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दे दिए, तो पहले वेन डायग्राम सॉल्व करो फिर 3 क्वेश्चन बनाना। सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन दे दिया, उससे संबंधित 3 क्वेश्चन दे दिए, तो कुल मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चन आपके पजल से पूछे जाते हैं। छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है। घड़ी के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, कैलेंडर भी आता है, क्लॉक भी आता है, पूरी रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल और लॉजिकल, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा पोर्शन जिसे करके आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा, और ये आपको आज से ही शुरू करना है। क्या आपको देना है, डेली मॉक टेस्ट, डेली एक फुल लेंथ का मॉक टेस्ट आपको देना है, डेली एक फुल लेंथ का मॉक टेस्ट देना है। ऑनलाइन आपका पेपर होगा, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 90 मिनट के अंदर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना, नेगेटिव मार्किंग के बाद देखना कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। डेली फुल लेंथ का मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे, 50 जीके के, 35 रीजनिंग, 35 मैथ्स, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहां से आपको अपनी स्पीड पता चलेगी और यह भी पता चलेगा कि कितनी एक्यूरेसी है, क्वेश्चन को कितने बढ़िया तरीके से कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए आप एग्जामपुर की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, हर संडे ऑल इंडिया टेस्ट होता ही है और डेली के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बाकी एग्जामपुर की वेबसाइट पर भी आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है, या आपके पास कोई भी बुक है उससे भी आप मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को देख सकते हो। तो ये आज से ही शुरू कर देना, डेली एक मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल। अंत में जाते जाते मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता है, शंखनाद का कॉम्बो बैच आपका आ चुका है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की, तो 149 का आपको ये बैच मिलेगा। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में 249 का ये बैच है। एसएससी सीजीएल में 499 का, एमटीएस के लिए 499, जीडी के लिए 499, एनटीपीसी के लिए फर्स्ट और 2 499, आरआरबी ग्रुप डी के लिए 499, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 499, बीएसएफ के लिए 499, बिहार के लिए 499। क्लासेस इसकी 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी और 18 महीने की वैलिडिटी के साथ ये बैच मिलेगा। अगर आपने इनमें से कोई भी बैच पुराना खरीदा हो, जैसे आपने यूपी कांस्टेबल का कोई पहला पुराना वाला बैच खरीदा हो, पुराने स्टूडेंट हो जो पहले बैच से जुड़े आ रहे हो, तो ये बैच आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। सपोज आपने आरपीएफ कांस्टेबल का मिशन वाला बैच खरीदा है, गर्जन बैच खरीदा है, तो आपको ये बैच बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये पूरा कॉम्बो लेना चाहते हो कि मैम
मेरे साथ मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है, हम अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो आपके लिए कॉम्बो सारे के सारे बैच 699 के मिल जाएंगे। सिंगल बैच तो अगर आपने कोई पुराना भी ले रखा है किसी भी कोर्स रिलेटेड तो फ्री है, लेकिन अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो तो 699 का ही बैच आपको मिलेगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं 30 जून से पहले आप बैच को 999 का ले सकते हैं। कॉम्बो सारा 30 जून के बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। बैच कैसे लेना है? तो बैच लेने के लिए डाउनलोड कीजिए एग्जामपुर की एप्लीकेशन को, वहां से आप इस बैच को बिल्कुल इजीली परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? जो पुराने बच्चे हैं उनको कोड लगाना है OLD99, तभी आपका बैच 699 का होगा कॉम्बो। बाकी अगर आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा, उसकी भी एक वीडियो मैं आपको बनाकर बता दूंगी। बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जल्दी ही इसकी एग्जाम की डेट भी नजदीक आ जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल देर ना करें, बढ़िया से तैयारी करें। यूट्यूब पर भी आपकी प्रैक्टिस क्लास चली रही है। सुबह 6 बजे करंट अफेयर होती है, 7 बजे साइंस की क्लास होती है, 8 बजे मैथ्स होती है, 9 बजे रीजनिंग और 10 बजे जीके जीएस। मिलते हैं क्लासेस में, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।